कैसे हो दोस्तों। तो जैसा कि आपने पीछे हमने एक वीडियो बनाई थी, गधे नहीं हो तुम, जी हाँ, उसके अंदर एक भाई ने आखिरकार गलती कर दी, उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। हुआ ये कि एक राइडर भाई था, वो उसने जो है एक दूसरे राइडर को कॉल किया, व्हाट्सएप कॉल किया, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि अगर आपको अपनी आईडी डीडी करवानी है या अनब्लॉक करवानी है तो आप मुझसे संपर्क करो, मैं वी फास्ट से हूँ और मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो भाई हुआ क्या कि उस भाई ने जो है तुरंत उनको जो है अपना लॉगिन नंबर दे दिया उन्होंने। जो हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरा बंदा है वो फ्रॉडिया है, तो हम आगे से उसके बारे में जो बताएंगे तो फ्रॉडिया करके बताएंगे, आप समझ जाइएगा। तो हुआ क्या कि उस फ्रॉडिया ने उनसे जो है उनका लॉगिन नंबर ले लिया और अपने मोबाइल के अंदर उनका लॉगिन आईडी जो है वो लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद जब लॉगिन किया तो ओटीपी गया, तो ओटीपी गया इस बेचारे राइडर के पास और इन्होंने उसको ओटीपी दे दिया क्योंकि उसने ओटीपी मांगा। ओटीपी मांगने के बाद हुआ ये कि आईडी जो है वो उस फ्रॉडिये के मोबाइल में लॉगिन हो गई। अब उस फ्रॉडिये ने क्या किया कि एक सीओडी का ऑर्डर उठा लिया और सीओडी का ऑर्डर उठाने के बाद उस ऑर्डर को पिकअप किया, ड्रॉप किया, वहाँ से पेमेंट ली और पेमेंट लेने के बाद वो आईडी जो है अगले दिन ब्लॉक हो गई क्योंकि उसके अंदर सीओडी थी 3500 रुपये की। जी हाँ, अब ये भाई जिनको अपनी आईडी डीडी करवानी थी ये फंस गए इस चक्कर में कि भाई चलो यहाँ से मेरी मदद हो जाएगी, और इन्होंने अपना ओटीपी दे दिया और 3500 रुपये का एक जो है नुकसान झेला। नुकसान झेलने के बाद इन्होंने इधर उधर बहुत हाथ पैर मारा। इनके किसी मित्र ने जो कि शायद हमारे ग्रुप के अंदर है उनको हमारा नंबर दिया। इन्होंने जो है हमें स्क्रीनशॉट भेजे, रिक्वेस्ट भेजी कि सर ऐसा ऐसा हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, डीडी आईडी कराने के नाम पर इन फ्रॉडियों ने हमसे जो है ओटीपी मांगा और हमने इनको ओटीपी दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, तो हमने जो है इन फ्रॉडिये का नंबर इनसे लिया और नंबर लेने के बाद इनसे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद भाई क्या क्लास लगाई है हमने इनकी। ऐसी क्लास लगाई है कि बंदे जो है ये जो फ्रॉडिया है ना, ये हाथ पैर जोड़ने लगा हमारे, क्योंकि हम भाई सीधा इनके ऊपर एफआईआर करवाने जा रहे थे। हालांकि इन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि सर दोबारा से कभी ऐसा नहीं होगा, गलती हो गई है मुझसे, मैं घर पे बैठा हूँ, मेरी ऑलरेडी आइडिया बैन है बोर्जो के साथ, तो भाई अगर ऐसा फ्रॉड का काम करोगे तो आइडिया तो बैन होंगी। एक बार फ्रॉड की वजह से आईडी बैन है और तुम दूसरे राइडर की आईडी को भी इस्तेमाल करके उसकी आईडी भी ब्लॉक करवा रहे हो, भाई ये कहाँ का नियम है जो तुम्हें जो सही लग रहा था। खैर हमने काफ़ी इनको जो है डाटा डपटा, एफआईआर की धमकी भी दी। उसके बाद इन्होंने जो है अपनी गलती मानी और पेमेंट करी। जो सीओडी की थी वो इन्होंने इसी फ्रॉडिये ने ही पेमेंट करी और इन भाई की आईडी में जो है हमने फिर अपडेट करवाया और अपडेट करवाने के बाद जो है इनकी आईडी को ओपन हो पाया। लेकिन भाई इसमें बहुत टाइम लग गया, तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि मेरे ख्याल से ये कह सकते हैं कि 6-7 घंटे लग गए। तो 6-7 घंटे तक तो ये भाई जो है बहुत परेशान रहे। इन्होंने अपने मोबाइल में अपना नाम लिखा हुआ था बिलेनियर बिलेनियर। हमने जब इनका नाम देखा बिलेनियर तो हमें थोड़ी हंसी आई और हमने इनके नाम के आगे लिख दिया बेचारा, यानी बिलेनियर बेचारा। कुछ चैट हम दिखाते हैं जो आपको दिखेगा कि इन्होंने हमसे जो चैट करी थी और हमने जो इस फ्रॉडिये के साथ चैट करी थी उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे भविष्य में आपको बचना है ऐसे फ्रॉडियों के साथ। एक और कहानी है एक और फ्रॉडिये की, उसके ऊपर तो भाई एफआईआर करवा दी गई है क्योंकि उस मैटर को हमने कंपनी तक पहुंचा दिया था और कंपनी ने हमको जवाब दिया कि हमने उसके ऊपर एफआईआर करवा दी है और बाकायदा उसका कंपनी ने ही स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था। कंपनी ने ही एक राइडर बन के उसके साथ जो है व्हाट्सएप पर चैट करी थी वो, लेकिन हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाएंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं इस केस के अंदर हमने क्या क्या किया और कैसे इन भाई की हेल्प करी। ये मैसेज भेजा था भाई ने हमें, सर प्लीज़ ग्रुप में ऐड कर लो, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। यानी कि हमारे ग्रुप में पहले नहीं थे, इनको कहीं से किसी ने नंबर दे दिया कि इस ग्रुप के अंदर, हमारे वाले ग्रुप के अंदर कोई है जो हेल्प कर रहा है। इन्होंने वहाँ से जो है उससे संपर्क कर लिया और बाद में जब फ्रॉड हुआ तो हमें कॉल करते हैं। हमने इनसे पूछा कहाँ रहते हैं आप, तो इन्होंने लिखा बदरपुर रहते हैं और ग्रुप में से किसी ने डीडी आईडी के लिए जो है
हमसे फ्रॉड किया है। 3500 रुपये का इनके साथ फ्रॉड हुआ है। क्यों, क्या हुआ, जो भी है, हमने इनको बार बार, और इन्होंने जो है उसको OTP दे दिया अपना। हमने इनको लिखा, हम बार बार कहते हैं कि भाई कभी भी किसी को भी OTP नहीं देना है, छोटे बच्चे नहीं हो तुम। फिर इन्होंने लिखा मेरे मोबाइल में जो है लॉगिन नहीं हो रही, वेरीफाई मांग रहा है, क्योंकि भाई दूसरे फ्रॉडियन ने जो है इनकी आईडी को अपने मोबाइल में लॉगिन कर रखा है, तो इनके मोबाइल में कहाँ से हो जाएगा। और ये अभी बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ 4 दिन ही मुझे हुए हैं बोर्जों के साथ। तो हमने इनको एक बहुत सही बात बोल दी, भाई नए हो या पुराने, जानकारी, इतनी जानकारी सबको होती है, और सरकार भी कहती है कि OTP नहीं देना चाहिए, फिर भी तुमने OTP भेज दिया। खैर, अब जिस ने तुमसे OTP मांगा है उसका नंबर हमें भेजो। फिर इन्होंने हमको उनका नंबर भेजा और हमने उनकी क्लास लगाई, जो क्लास लगाई है। अब मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाता हूँ, वो भी सुनिए। हेलो। हाँ जी। मिश्रा जी बोल रहा हूँ। जी सर बोलिए। नहीं, उसकी तो आईडी ब्लॉक हो गई है, और व्हाट्सएप भेजा है उसमें आईडी उसकी ब्लॉक है। सामान तो मैंने उसे पहुंचा दिया था करा, और उसके पास जो मैसेज आया उसके अंदर साफ लिखा हुआ है अभी तक पार्सल डिलीवर नहीं हुआ है, और आपका जो बैलेंस है वो ओवर हो गया है, इसलिए आपकी आईडी को ब्लॉक कर दिया गया है। तो बैलेंस COD जमा कर देगा तो वो मेरे ख्याल से ओपन हो जाएगी। COD जमा नहीं की होगी ना, ऑनलाइन होगी। तो उसके पास आपने पेमेंट कर दी क्या उस लड़के को? मैंने कहा मेरे से गलती हो गई, मैंने तो इससे सवेरे ही बोल दिया था। मैंने कहा भाई ठीक मेरे से गलती हो गई, मेरे से भाई सामान ले ले। तो यार मैंने कहा तेरे सामान दे देता हूँ यार। पता नहीं यार क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी, मैंने क्या गलत काम कर दिया यार। ये दूसरे की आईडी से कल मेरे से बोला, आईडी तो इसकी शाम तक कल चालू थी। नहीं, शाम तक तो चालू थी, एक ऑर्डर इसने शायद किया है उसके ऊपर कोई, उसके बाद जो है वो आईडी हो गई है ब्लॉक, क्योंकि 24 घंटे हो गए वो पहली वाली COD को जमा ना करे हुए। हाँ, तो इस वजह से वो ब्लॉक कर दी होगी आईडी। अब हो सकता है COD जमा कर दे तो हो जाए चालू। ये तो मैं खैर कंपनी से चेक करवा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि वो पेमेंट भी कर दे और उसके बावजूद भी चालू ना हो, क्योंकि आपने उसकी आईडी को अपने मोबाइल में खोला है और आपकी आईडी पहले से ब्लॉक है, ठीक है ना। हाँ, मेरी आईडी तो आपकी आईडी जो पहले से ब्लॉक है, वो जिस भी वजह से ब्लॉक है, उसकी आईडी जो है आपके मोबाइल में खुलने की वजह से आपकी आईडी के साथ लिंक हो गई है। अब लिंक होने की वजह से क्या होता है कि कंपनी जो है जिसकी आईडी पहले से बंद है, अगर उसके साथ कोई नई आईडी लिंक हो जाती है तो उसको भी कर देती है बंद। अब वो बेचारा मारा जाएगा अगर उसने ये पेमेंट जमा करा दी और उसके बावजूद आपकी वजह से उसकी आईडी ना खुले, तो पेमेंट भी जमा करा देगा और उसके बावजूद वो काम भी नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक आपकी जरा सी गलती की वजह से कि आपने थोड़ा सा लालच किया, उससे OTP मंगा के जो है आपने 2 COD के ऑर्डर मार दिए। वो मुझसे बोल रहा था कि मैं FIR कराने जा रहा हूँ, क्या नाम है, साइबर क्राइम के अंदर, क्योंकि सारा रिकॉर्ड आप ये सोच रहे हो, आपने ग्रुप के अंदर भी जो चैट को डिलीट कर दिया है ना, जिसमें आपने लोगों से पूछा था किसी की आईडी परमानेंट बैन है या मुझे OTP भेजो, वो सारा रिकॉर्ड जो है मेरे पास, आपने तो डिलीट कर दिया, लेकिन आपके डिलीट करने से पहले सारा रिकॉर्ड मेरे पास स्क्रीनशॉट के अंदर है, और उसके साथ भी जितनी भी चैट हुई है ना आपकी, सारी के सारी मेरे पास इस वक्त पड़ी हुई है, सबके स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, सब बकायदा पूरा वीडियो बना रखा है उसने आपकी स्क्रीनशॉट का। नहीं, वो तो बात ठीक है सर, लेकिन मेरे से गलती हो गई, मैंने तो उससे माफी भी मांगी, सब कुछ करा, मैं क्या बताऊं भाई। अब उसके ऊपर है, मैं उससे बात करूंगा, सीधी सी बात है। वो बोल रहा है कि भाई साहब मेरा अगर सॉल्व नहीं हुआ तो मैं तो जा रहा हूँ क्राइम ब्रांच के अंदर, साइबर क्राइम के अंदर, कि मेरे साथ साइबर क्राइम हुआ है। आपके जो आईडी के नंबर है, ओरिजिनल मोबाइल के नंबर है, वो तक उसने मेरे को भेजे हुए हैं, और सारे जितने भी आपने मैसेज भेजे ना, सबके स्क्रीनशॉट है मेरे पास। तो सर जी उससे मेरी बात तो हुई है कल, वो कह रहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुमने सामान भेज दिया, रात को मेरी बात हो गई है उससे। भाई अब वो कंफर्म होगा, देखो सीधी सी बात है, उसके कहने से कंपनी नहीं मानेगी ना आपके कहने से कंपनी मानेगी। अब जब कस्टमर ये बोल देगा कि हाँ ठीक है उसको उसका पार्सल मिल गया है, और उसके बाद वो बंदा जो है वो राजी होगा कि ठीक है आपने उसकी आईडी खुलेगी या नहीं खुलेगी, ये मैं कंफर्म करके उसको बताऊंगा। उसके बाद अगर वो कर देता है और आपके खिलाफ FIR नहीं करवाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अरे सर जी देख लीजिए सर जी, मैं भी गरीब आदमी हूँ भाई। गरीब आदमी तो यार मेहनत करो, सीधी सी बात है यार। ये बेचारे जो रोड पे घूमने वाले, इनको चूना लगा के तुम्हें क्या बेनिफिट मिलेगा? ये 1000-2000 का चूना लगा रहे हो आप,
और वो भी क्या नाम है हमारे वाले ग्रुप में आके, जो कंपनी का ग्रुप है, जिसके हर थोड़ी देर में स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली सेट हो रखा है इसके अंदर। कोई भी मैसेज डालता है स्क्रीनशॉट उसका ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। सर जी बात ठीक है, मैं तो खुद कह रहा हूँ मेरे से गलती हो गई। मैं तो इस बीच का मेरे को खुद मैंने तो मेरे तो खुद ही इतना बड़ा पाप कैसे हो गया, मेरे से पहली बार हुआ है। सर जी मैंने क्या आपसे कर दिया, पहले मैं तो एक खुद भाई सोचता हूँ। ऑलरेडी बॉम्बे का है, उसने भी यही काम किया था, उसके खिलाफ तो एफआईआर भी हो गई है और वो इस वक्त जेल की सजा खा रहा है। उसने भी सेम यही काम किया था जो आपने काम किया है, तो उसके खिलाफ तो हमने एफआईआर तक करवा दी थी। सर जी मैं तो 28 साल उम्र है मेरी अभी भाई तो। जो भी है, देखो क्राइम करने की कोई उम्र नहीं होती है भाई, दिमाग सर तो आपने बात चलाया ठीक है ना। सर जी बात ठीक है, लेकिन मैंने तो उसका सामान भी दे दिया। मैंने कहा भाई अब मेरे से भाई वो सब सामान ले कंफर्म हो, ले देखो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सब कंफर्म होगा अगर कंपनी की तरफ से क्लियर आ जाएगा। उसकी आईडी जो है सिर्फ और सिर्फ बैलेंस की वजह से बंद होगी, और अगर वो काम करना चाहेगा तो वो जमा करा देगा, उसकी आईडी खुल जाएगी, आपका उसका सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप भविष्य में ऐसी गलती दोबारा मत कर देना। अभी यंग एज के हो, अभी से ही कोई केस पड़ जाए तो जिंदगी भर आप कहीं जॉब भी नहीं कर पाओगे। हमेशा वो पुलिस का केस आपके आड़े आएगा, पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी आपकी। सर बात ठीक है, वो लड़का तो ये कह रहा था मेरे से, कह रहा कोई बात नहीं भाई भाई आईडी बंद सीधी हो सी बात है, जाएगी। वो लड़का आपसे, क्योंकि आपने उसे फंसा लिया है, वो मजबूर है, तो आपसे तो वो प्यार से बात करेगा ही करेगा कि नहीं उसका वो काम मेरे से, निकल जाए। नहीं वो बात ठीक है, वो मेरे से वो कह रहा है आपसे क्या देखो कह मैं। रहा है मुझे नहीं पता। वो हर थोड़ी देर बाद मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ रहा है, सर कंपनी से कार्रवाई करवाओ। ये देखो अभी सुबह ही उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा है कि उसकी आईडी ब्लॉक हो गई है। तो वो कह रहा है मैं ऑर्डर मेरे पास दिखा रहा है लेकिन मैं ले नहीं पा रहा ऑर्डर। सर तो ऑर्डर मेरे को इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि उसका बैलेंस माइनस में जा रखा है। ठीक, वहाँ नहीं कराएगा, सीओडी पूरी क्लियर नहीं होगी, उसके बाद उसको ऑर्डर दिखाने चालू होंगे। सर जी क्या करना है, मैंने देखो सामान भी दे दिया, पैसे कहीं से करके देने हैं तो मैं उठा के देता हूँ पैसे भी। सर जी इस मैटर को खत्म करवा दीजिए, गलती हो गई मेरे से, मैं तो खुद कह रहा हूँ। मेरी वाइफ भी इतनी परेशान हो गई, कल हमारे घर में इतना कलेश हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं। भाई देखो अब हर घर का कलेश है, उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। वाइफ भी आपने जो छोड़ के मैटर किया है राइडर के उसने साथ पता है किया है, वो मेरे ग्रुप के अंदर आके किया है, वो कंपनी के ग्रुप के अंदर आके किया है। डायरेक्ट कंपनी के पास आपका ये मैटर पहुंच चुका है कब का। आज का स्क्रीनशॉट भी जो भेजा है ये भी कंपनी के पास पहुंच गया। अब कंपनी से क्या रिजल्ट आता है वो मेरे को बताएंगे। तो वाकई कंपनी ने एफआईआर कर दी तो पूरी जिंदगी आपकी बेकार हो जाएगी, चाहे आपको 2 महीने की हो चाहे 1 दिन की हो। लेकिन एक बार अगर सरकारी रिकॉर्ड में चला गया ना फ्रॉड के ऊपर, तो पूरी जिंदगी आपकी बेकार हो जाएगी। सर जी मैं कहता हूँ अपनी गलती मान रहा हूँ, मैं इस चीज को नहीं कह रहा। चलो आने दो, कंपनी की तरफ से क्या आता है मेरे पास जवाब, फिर मैं आपकी तरफ से देखता हूँ क्या करता हूँ। लेकिन जिंदगी में दोबारा ऐसा कभी किसी राइडर के साथ भूल के भी मत कर देना। नहीं सर गलती हो गई मेरे से, पहली बार ही हुआ है, जो भी हुआ है मैंने कभी नहीं कराया ऐसा।